जो है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, नहीं देखेंगे तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो है ना टॉपिक वो मतलब बहुत एक मुझे लगा कि एक ज़रूरी चीज़ है। शायद मुझे वो चीज़ वीडियोस में नहीं मिली या किसी ने बताया ही नहीं, कुछ गाइड नहीं किया। तो मेरा ख़ुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मैं मोस्टली उसी पर ही बात करती हूँ। जिसका ज़ाहिर सी बात है जो मुझे पता ही नहीं है उस बारे में फिर मैं क्या ही बात करूँगी। तो मैं आपको आज ज़रूर उस बारे में बताने वाली हूँ। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जब आप लोग वीज़ा के लिए जब अप्लाई करना होता है तो उसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपने फॉर्म टेस्ट करवाने होते हैं, जो भी उन्होंने बोले होते हैं वीज़े वालों ने, तो उस बारे में। अच्छा, ये तो आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल आईडी कार्ड और फिर उनकी कॉपीज़ लाजमी दो एटलीस्ट अपने साथ लेकर जानी है, पासपोर्ट की भी आईडी कार्ड की भी, ठीक है। और आप लोगों ने एफआरसी या जो भी कुछ अपना अटेस्ट करवाना है, आपने अपनी कोई डिग्री अटेस्ट करवानी है, चाहे निकाहनामा आपने अटेस्ट करवाना है, चाहे आपने कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है वो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वीज़ा वाले हमें क्या ही बोलने वाले हैं कि फ़लानी चीज़ अटेस्ट करवाओ या फ़लानी चीज़ अटेस्ट करवाओ, ठीक है। तो आपने जो भी कुछ अटेस्ट करवाना है उसकी एटलीस्ट एक कॉपी भी अपने साथ रख लेनी है, सही है। और फिर उसके बाद जो है जब आप जाएंगे, जो ही आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपने उस हॉल में एंटर होने से पहले साइड पर ही जो है ना, यानी उस हॉल से बाहर ही मेन पर ही आपको एक वो पोस्ट ऑफिस वाला मिल जाएगा, जिसके पास वो जो पोस्ट ऑफिस से जब हम वो करते हैं ना तो वो टिकट एक लगा के देते हैं ना, वो इस टिकट टाइप सा होता है, वो आपने सबसे पहले ख़रीदना है और वो अपने उस पे लगाना है डॉक्यूमेंट पे। लेट सपोज अगर आपके पास एफआरसी है यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसे या तो उससे लगा लें या तो आप गम स्टिक साथ लेके जाएं उससे लगा लें, ठीक है। अगर तो वो भी नहीं है आपके पास तो टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ पर कोई ना कोई बंदा खड़ा होगा, मोस्टली वो पेन बेच रहा होता है ऐसा कुछ, तो वो आपको चिपका कर दे देगा, बेफिक्र हो जाए, कोई मसला ही नहीं, और फ्री में लगा देगा, कोई नहीं टेंशन लेनी है आप लोगों ने। आप लोग जल्दी ना भागम भाग सारा काम करें, क्योंकि अगर आप लोग ढीले पड़ गए तो आपसे पीछे और लोग आते जाएंगे और आप लोग यूँ ही खड़े रह जाएंगे और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और ये आप लोगों के लिए टिप दे रही हूँ मैं, ये सारी टिप्स भी दे रही हूँ, गाइड भी कर रही हूँ, सारा कुछ मिक्स एंड मैच आप लोगों को बता रही हूँ, सही है। मैं अलग से कोई पार्टीशन नहीं बनाऊँगी कि टिप्स ये हैं, अब ये टिप आपको शुरू करने लगी हूँ, ये सारी चीज़ें बीच में बता रही हूँ, लिहाजा आप लोगों ने वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है, सही है। टिप्स भी बीच ही में कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ कि जिससे आप लोगों का काम आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम पर हो जाएगा। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वरना आप लोग बैठे के बैठे पोस्ट ऑफिस से लेके वो महंगा नहीं मिलता। एक स्टिकर है 10 रुपीज़ का या 20 रुपीज़ का, इस तरीके से जहाँ से मैंने लिया वहाँ तो 10 रुपीज़ का वो एक दे रहे थे। तो जितने आपके पेपर्स होंगे उतने ही आपको स्टिकर लगाने हैं। और स्टिकर जो फ्रंट होता है ना पेज का, वहाँ पर आपने लगाने होते हैं, और जहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है उस जगह पर लगाना है, ठीक है। नीचे जो सादी सी जगह होती है ना पेज में, वहाँ पर आपने लगाना है, कहीं भी लगा दें वो मसला नहीं है, सही है। और आपने कॉपी लाजमी आईडी कार्ड की और उसकी पासपोर्ट की भी साथ में अपने रखनी है, सही है। तो खैर फिर आपने ये करना है कि भागम भाग जाना है, सही है। हॉल से बाहर ही आप किसी से या सिक्योरिटी वाले से स्पेशली आप पूछ लें कि भाई फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सही है। फॉर्म अलग से बाहर लाइन लगी हुई होगी जो हॉल के बाहर लगी हुई होगी, आपने किससे पूछ लेना है, किसी से नहीं बल्कि सिक्योरिटी वाले से पूछना है, सही है। वहाँ से फॉर्म लेना है, फॉर्म उर्दू में होगा, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप खुद नहीं फिल कर सकते तो वहाँ कोई सिक्योरिटी वाला या कोई भी बंदा होगा उससे करा लें, बंदियाँ होती हैं, बंदे होते हैं, कोई भी आपको अल्लाह का बंदा कर देगा। 3-4 ही चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, आपको अपना बस नाम लिखना होता है, ठीक है। आपने ये बताना होता है कि आपने कौन सी चीज़ अटेस्ट करवानी है, वो उन्होंने पहले ही ऑप्शन दिए थे, एक MCQs टाइप का वो पेपर होता है,
सही है। तो उसमें आपने फिर ये बताना है कि आपने क्या चीज़ अटैच करवानी है, उसको आपने टिक करना है। ये बताना है कि आपके कितने उसमें पेजेस हैं जो अटैच होने वाले हैं, वो आपने लिखना है। सही है। अगर आपके एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, बेफिक्र हो जाए, आपने सारों को टिक कर देना है। लेट्स सपोज आपकी 4 है, आपने डिग्री भी अटैच करवानी है, आपने निकाहनामा भी अटैच करवाना है, आपने FRC भी अटैच करवानी है, आपने जो है तीसरी चौथी मज़ीद कोई चीज़ अटैच करवानी है, सारों को आपने ओके कर। क्या लिखना होता है, आपको अपना नाम लिखना है उस पर, सही है, और आपका फ़ोन नंबर लिखना है, आपका ID कार्ड नंबर लिखना है, और ये बस चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि आपके पेजेस कितने हैं और आपने क्या अटैच करवाना है वो लिखना है। सही है। फिर उसके बाद आपने अंदर जाना है। अंदर जो ही हॉल में जाएंगे तो वहाँ आपने बेशक पूछ लेना है कि यहाँ टोकन कहाँ से मिल रहा है। सही है। फिर आप वहाँ टोकन की अलग से लाइन लगी हुई होगी, फिर आप टोकन वाली लाइन में लग जाना है। सही है। वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती लाइन, वो इतना टाइम नहीं लगाते। सही है। फिर आपने उस लाइन में लग जाना है, फिर आपने टोकन लेने हैं। टोकन आपको वो देंगे और आपको आपसे आप पूछेंगे कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है। ज़रूरी नहीं है पूछे, लेकिन वो ना करने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट वाला इदारा है, उसमें तो उनको मतलब छुटकारा ही पाने के लिए कोई ना कोई चीज़ें वो कर रहे होते हैं कि हमारी जान छूट जाए, रश कम हो जाए, तो वो पूछते हैं। करवाना है उसको ओरिजिनल लाजमी आपने साथ रखना है। और अगर आप बाहर जा रहे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपने पासपोर्ट भी अपना लाजमी साथ रखना है और ओरिजिनल ID कार्ड भी साथ रखना है। सही है। फिर उसके बाद जब आपको टोकन दे देंगे फिर आपने जाके वहाँ वेटिंग पे लग जाना है। अच्छा, जब मैं गई थी तो मेरा नंबर था 2027 2027 नंबर मेरा था, टोकन नंबर मेरा था। यानी मेरे से पहले इतने लोग, यानी 2000 से ज़्यादा लोग मेरे से पहले आ चुके हुए थे, टोकन ले चुके हुए थे। मैं खैर जब वहाँ इंतज़ार करने के लिए बैठी तो फिर मतलब ना उस टाइम पर क्या कहते हैं यार, हाँ, वहाँ एक नंबर से शुरू हुआ था। यानी मेरे बैठने के बाद अनाउंसमेंट शुरू हुई थी कि हाँ अच्छा खैर, तो वो ये मतलब इस तरीके से वो अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे थे। तो यानी मेरी बारी, ये बताने का मकसद ये है, मेरी बारी आने तक जो है वो तकरीबन आधा घंटा लग गया था मेरी बारी आते आते। सही है। यानी जब मैंने टोकन लिया उसके बाद आधा घंटा लगा। सही है। यानी मतलब जल्दी जल्दी वो बुला लेते और उन्होंने कोई लंबी चौड़ी आपसे चीज़ नहीं करनी होती। जो आपने फॉर्म अटैच करवाना होता है, जो चीज़ अटैच करवानी होती है वो, और जब वो हाँ आपसे वो टोकन आपको दे रहा होता है ना तो आपके ID कार्ड की कॉपी मांगता है जिस पर आपको स्टैंप लगा करके देता है। सही है। और वो फिर आपने जो है ना अपना फॉर्म जो आपने वहाँ फिल किया होता है वो टोकन अपना ले जाना होता है। वहाँ पे टोकन के 2 हिस्से होते हैं। सही है। फिर जब आपका वो नंबर बुलाते हैं ना कि भाई फलाने टोकन वाले आ जाए यहाँ पर, इस काउंटर पे आ जाए, फिर आपने उस काउंटर पे जाना है। उस काउंटर पे जाना है, वो आपने अपनी जो भी चीज़ करवानी है टेस्ट वो देनी है, टोकन नंबर देना है, वो जो फॉर्म फिल किया था वो भी आपने उनको देना। सही है। तो टोकन के मोस्टली जो होता है वो 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो खुद रख लेते, एक हिस्सा वो आपको वापस दे देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि वो शायद हो सकता है वापस ना भी दे। मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे जो कह रहे थे कि हमारे पास टोकन नंबर हमने दे दिया था लेकिन उनके पास दूसरा हिस्सा नहीं था। तो आपने अपना टोकन नंबर माइंड में रखना है, या कोशिश ये करनी है कि जो टोकन नंबर आपको मिले, ये टिप है, जो जैसे ही आपको टोकन दिया जाए आप उसके अपने मोबाइल में पिक्चर बना लें कि इनकेस आप अपना नंबर भूल भी जाएँ तो आपको याद रहे यार, मतलब, या वो टोकन आपको आधा हिस्सा दोबारा से 2 हिस्से होते हैं ना टोकन के, तो अगर इनकेस वो ना दे सकें आपको या ना भूल जाएं या कुछ भी मसला हो तो आपके पास अपना टोकन नंबर आपको याद हो या उसके पिक्चर मौजूद हो। सही है। ये चीज़ आपने लाजमी कर लेनी है, ये टिप है। जब आप ये दे देंगे तो वो आपको कहेंगे कि जी बैठ जाएं और आपको 3 घंटे कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ। फिर उसके बाद 3 घंटे जो है आप मक्खियाँ मारेंगे। मेरा मशवरा ये है कि आप हैंड फ्री ले जाएं। ठीक है। कोई मूवी शूवी डाउनलोड करके लेकर जाएं अपनी, या जो भी कुछ आप देखते हैं वो डाउनलोड करके जाएं। मतलब कोई ऐसी गलत मलत चीज़ ना हो, लाइक अच्छी हो, कोई जो भी कुछ हो। सही है। हैंड फ्री अपने साथ लेकर के जाएँ, और क्योंकि वहाँ पर नेट बहुत ही सिग्नल वीक हो जाते हैं। सही है। तो आप लोग हैंड फ्री लेकर जाएँ, और चीज़ पहले से आपके पास डाउनलोड हुई होगी तो ही वो चलेगी। ये मत सोचे कि वहाँ जाकर आपका मोबाइल चलने लग जाएगा। ये हाँ, या कोई गेम शेम है जो आपकी ऑफलाइन में मतलब के बगैर नेट के चलती है, वो वाली गेम भी आप अपने पास रख सकते हैं मोबाइल में, ताकि वहाँ जाके आपने जो 3 घंटे निकालने हैं वो चीज़ आप पूरी कर सकें। सही है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हाँ, बैठने से पहले आपने ये चीज़ काउंटर ही से पूछ लेनी है कि भाई जी हमें हमारा जो अटेस्ट की हुई जो हमारी डिग्री है जो भी कुछ है वो हमें कहाँ से हमने रिसीव करनी है, कौन से काउंटर नंबर से, ये आपने उधर ही पूछना है।
लेट सपोज आप भूल भी जाते हैं काउंटर से पूछना तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ ऐसी जगहों पे, ऐसे काम में जब जाना पड़ता है तो। लेकिन आप लोगों ने टेंशन ही देना तो खैर आप लोगों का काम है, लेकिन लेनी नहीं है, सही है। तो आप लोगों ने ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला होगा उससे पूछ लेना, सही है। उन लोगों को भी सब कुछ पता होता है। आपने उनसे पूछ लेना कि भाई ये फॉर्म मिलेंगे कहाँ से, हमें अटैच किए हुए मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि सम टाइम होता है कि जहाँ आपने अपने सबमिट कराए होते हैं ना, जमा करवाए होते हैं ना, उसके साथ ही कोई काउंटर बना होता है, उस पर लिखा होता है कि भाई हाँ यहाँ से आपके फॉर्म मिलेंगे। लेकिन उस काउंटर के अगर आप इंतज़ार में रहे ना, जैसे मैं इंतज़ार में थी, तो यकीन करें आप लोग बैठे के बैठे रह जाएंगे। मैं ना मतलब तकरीबन 3 घंटे उस काउंटर को देखती रही, यार ये काउंटर कब खुलेगा, कब मेरा फॉर्म मिलेगा, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि कलेक्शन काउंटर, मतलब जो डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है वो इधर से हमने कलेक्ट करना। 3 घंटे लगातार मैं उस काउंटर का मुंह देखती रही और सुन सुन के काउंटर नंबर फलाने वाले फलाने पर आ जाएं, ओ सॉरी नहीं, टोकन नंबर फलाने वाले फलानी जगह पर आ जाएं। तो सुन सुन के पक पक पे 3 घंटे लगातार आपको एक चीज़ सुननी पड़े, सर तक भी सही वाला ज़बरदस्त हो जाता है। खैर फिर जो है ना, आपने वहाँ ये चीज़ लाजमी पूछ लेनी है कि डॉक्यूमेंट जो हमने दिए हैं वो मिलेंगे। तो मेरी बारी में तो ये हुआ था कि पता चला कि जी मैं जिस काउंटर का मुंह देख रही हूँ वहाँ तो मिलना ही नहीं है भाई जी। फिर उसके बाद जी मैंने खुद ही ध्यान लगाया, पता क्या चला, मैंने खुद ही ध्यान लगाया, यार यहाँ कोई पर्ची चिपकी नहीं देखी जिस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको आपके सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट यहाँ से नहीं मिलेंगे, आपको काउंटर नंबर फलाने पर जाना पड़ेगा जो कि बाहर है। और मैं इस चीज़ पे शुक्र भी करी थी क्योंकि बाहर निकल के ना बैठने शैठने की कोई जगह नहीं थी, पागलों की तरह लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा शुक्र है मैंने 3 घंटे अंदर ही निकाले। अंदर बैठ के सुकून से ही आई हूँ मैं। ये लोग पागलों की तरह बेचारे बाहर खड़े हुए थे। तो ये तो अभी खैर विंटर सीज़न है तो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगर गर्मियाँ होती तो फिर सोच लें क्या होता। जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनका। अंदर टोकन को नंबर वाइज बुला रहे थे ना, सीक्वेंस से बुला रहे थे ना, यानी एक के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 3 नंबर, ऐसे करके बुला रहे थे ना। तो बाहर ऐसे करके वो नहीं बुला रहा था, ठीक है। वो बंदा खुद माइक में अनाउंस कर रहा था, तो वो समझने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। अगर आप लोग कोई मेल पर्सन है, क्योंकि मैं तो बंदी थी और बंदियों का जो है ना फुल काउंटर के करीब ही खड़े हुई थी। बंदे हैं, बंदे दूसरी तरफ जंगले के पीछे, लाइक जो बैरियर सा लगा हुआ था उसके पीछे थे। तो उनको, मुझे तो यही लग रहा था कि उनको समझने में मुश्किल हो रही होगी। तो खैर वो फिर बंदा खुद ही स्पीकर में अनाउंस कर रहा था फलाना टोकन फलाना टोकन फलाना टोकन, इस तरीके से। और वो सीक्वेंस से भी नहीं बुला रहा था, यानी वो लेट सपोज बुला रहा था ना टोकन नंबर 10, फिर अगले ही पल में वो कहे कि ना टोकन नंबर 70। अब लोग तो यही सोच रहे होंगे ना यार टोकन नंबर 10 के बाद तो 11वें का नंबर आएगा, लेकिन वो ऐसे करके बुला रहा था। तो अभी वो स्पीकर में बोल रहा था तो फटी हुई आवाज़ आ रही थी, मतलब सही जिसको कहते हैं ना क्लियर वॉइस नहीं थी। तो इस वजह से ना वहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग थे कि जिनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारा नंबर बुलाया गया है इस तरीके से, क्योंकि वो आगे पीछे करके नंबर बुला रहा था। तो इस वजह से शायद उसके पास डिग्रीज आगे पीछे नंबर से पड़ी हुई थी, इस वजह से वो टोकन नंबर जो उन पर लिखा हुआ था तो उस हिसाब से ही बुलाते, शायद यही वजह होगी इसकी। तो खैर फिर जो है ना उसके बाद वो आपको जो ही डिग्री देंगे उसके बाद वो उस पर जो डिग्री या जो भी कोई आपने फॉर्म दिया था उसके ऊपर ना उन्होंने एक कोड लगाया होगा, QR कोड जिसको कहते हैं ना, जैसे हम जिसको स्कैन कर लेते हैं वो चीज़ ये भी होगी। आप लोगों ने ना उधर ही खड़े खड़े वो कहेंगे भी आपको कि आप अपने डिग्रीज अच्छे से चेक कर ले, कोई मसला परेशानी ना हो, किसी और की डिग्री आपके पास ना आ गई हो, ये वो है ना। समटाइम ज़ाहिर है रश वाली जगह 100 चीज़ें, 1000 लोग आए हुए, तो आपने उधर ही QR कोड स्कैन कर लेना है, देखना है ये ठीक है। अच्छा, आपने जो ही स्कैन करना है कि हाँ जी कोड आपने जो स्कैन किया तो आपकी डिग्री जो भी कुछ आपने अटैच करवाया होगा ना वो खुल जाएगा। मतलब लाइक इस कोड को स्कैन करते ही वो ओपन हो जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा, इसमें आपका जो भी आपका अटैच हुआ होगा वो खुल जाएगा। अगर तो वो खुल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं खुल रहा है तो आपने ऑन द स्पॉट उधर ही काउंटर पर कहना भैया QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, ये मतलब नहीं है, सही नहीं लगा हुआ। तो वो कई बार होता है कि वो गलत भी लग जाता है, तो वो उधर ही उसका हिसाब किताब सही करके आपको दे देंगे, ठीक है। और हाँ दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा टाइम बैठने के अधीन नहीं हैं तो आपके साथ अगर कोई या तो गपशप वाला बंदा कोई साथ लेकर जाए जिसके साथ आप फुल गपशप करते रहें, सही है। क्योंकि वहाँ लोग इतना ज़्यादा आपस में बातचीत नहीं करते, या तो गपशप वाला बंदा लेकर जाएँ या हैंड फ्री वाली, मैंने आपको बात बताई थी, हैंड फ्री अपने साथ लेकर जाएँ, कोई मूवी शूवी या जो भी कुछ है वो डाउनलोड करके जाएँ। फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का भी साथ ले जाएँ जो आप भैंस की तरह चबाते रहें।
3 घंटे तो टोकन आपने जब अपना जो सबमिट करवाया फॉर्म वगैरह उसके बाद 3 घंटे, उससे पहले जो 1-1.5 घंटा निकलेगा उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। तो कम से कम भी 5 घंटे चाहिए आपके पास, सही है, तभी आप उस जगह पर जाएँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ना सुबह सुबह कोशिश करें 8 बजे वहाँ पहुँचे। 9 बजे वो खुल जाते हैं, लेकिन 8 बजे आप वहाँ पहुँच करिए। अपनी फ़ोटोकॉपी तो खैर आप साथ लेकर आएंगे फ़ोटोकॉपीज़, तो आपने इतनी देर में वो टिकट ख़रीद के लगा लेना है, फॉर्म ले लेना है, फिल कर लेना है, अंदर जाकर टोकन ले लेना है, ठीक है। ताकि आप लोग जो है ना, पहले जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ पे पहुँची थी 8:30 बजे, सही है, मैं 8:30 बजे पहुँची थी। ओपन होने का टाइम 9 बजे, यानी 9 बजे वो नंबर बुलाना शुरू करते हैं, ठीक है। और मेरे से पहले 2026 लोग आ चुके हुए थे और मैं पहुँची थी 8:30 बजे। मैंने ली हुई थी कि पता नहीं कितने पैसे लेंगे ये वो, मैंने सुना था कि वो शायद 1000 रुपया या ऐसा कुछ लेते हैं, या 500-300 ऐसा कुछ लेते हैं। लेकिन मैं जब गई हूँ, सीधी सीधी बात है, जो बात है तो है, उन्होंने सिर्फ टिकट के जो पैसे बाहर से लगे थे ना 20 रुपये, बस वही लगे, अंदर उन्होंने कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया, सही है। हालांकि मैंने अपना माइंड बनाया हुआ तो मैं लेकर भी गई थी पैसे, मैंने कहा पता कितने पैसे लग जाएँ, कोई 1000 लगे, 2000 लगे, 3000 लगे, कितना ही लग जाए, लेकिन नहीं लगे पैसे, अल्लाह का शुक्र। हाँ वही ज़ाहिर है, जो आपने आना है वहाँ से कैब शैब करानी है, जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल शेट्रोल डलवाना है, वो तो होना ही होना है, वो तो मतलब ज़ाहिर सी बात है। तो बाकी ये है कि ये सारी चीज़ें थी, ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे, जो मैंने जाके वहाँ पर देखे, और जो प्रॉब्लम्स जो मेरी होते होते रह गई या जो मुझे नहीं पता थी, तो मैंने आप सबको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।